यहाँ पे मेरे पास -1 था, सही है, 10x के साथ -1 यानी एक पॉइंट नीचे जा रहा है, तो एक्सिस अब मेरा 0 पे नहीं होगा बल्कि -1 पे होगा, तो ये मैंने एक्सेस हमने ड्रॉ कर दिया -1 के ऊपर। ठीक है। अब पहले हमारे पास एक्सिस कहाँ पे था, 0 पे था, तो स्टार्ट 0 से होके ऊपर जा रहा था और टर्निंग पॉइंट 1 आ रहा था। तो जो टर्निंग पॉइंट 1 था, अब वो टर्निंग पॉइंट जब एक पॉइंट बिकॉज ऑफ -1 0 होगा, तो 1 - 1 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, 0 पे आएगा। इसी तरीके से -1 पे नेगेटिव टर्निंग पॉइंट था, तो -1 और ये -1, तो मेरा आंसर नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट जो नेगेटिव है वो कहाँ चला जाएगा, -2 पे, तो इसलिए -2 पे टर्निंग पॉइंट चला गया मेरे पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा सबसे पहले आपसे कहता है 3 sin 2x + 1 का ग्राफ आपने प्लॉट करना है। सही है? हमेशा याद रखना जब भी प्लॉटिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले न्यू पीरियड प्लॉट किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो आपके पास एम्पलीट्यूड प्लॉट होता है, और फिर लास्ट में आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर प्लॉट होता है। ये एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते आप। सही है। पहले न्यू पीरियड प्लॉट होगा यानी आपने नंबर ऑफ साइकिल्स प्लॉट करनी है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। कितनी साइकिल्स मेरे पास होनी चाहिए, 2 साइकिल्स होनी चाहिए। अगर मैं एम्पलीट्यूड देखता हूं तो उसकी पीक कितनी होनी चाहिए, 3 पीक होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव पीक 3 पे जाएगी, नेगेटिव पीक -3 पे जाएगी। सही है। तो अब अगर इसे हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास 2 साइकिल्स होनी चाहिए कंप्लीट। सही है। साइन के अंदर ये आपके पास आ गया एक हाफ साइकिल हो गई, ये आपके पास हाफ साइकिल हो गई, ये एक साइकिल अभी कंप्लीट हुई है आपकी। ठीक है। अब इसी के साथ आपने जो है वो क्या करना है, दूसरी साइकिल बनानी है, लाइक दिस। ये हो गया, और फिर आपने यहां से दूसरी साइकिल बना दी। ये 2 साइकिल्स कंप्लीट हो गई, एक आपके पास कैसे कंप्लीट हुई, यहां से यहां पे कंप्लीट हो गई, और ये मेरे पास यहां से दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई, और मुझे नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी चाहिए, 2 ही चाहिए थी। ठीक है, ये एक तो काम हो गया। दूसरा, अब मुझे ये पता है कि मेरे पास जो 0 से 360 की लिमिट है, तो मेरे पास जो मैक्सिमम लिमिट है वो यहां पे क्या आ रही है, 360, और इनिशियल लिमिट क्या है, 0। अगर 2 साइकिल्स 360 पे कंप्लीट हो रही है तो एक साइकिल कितने पे होगी, तो टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ईच साइकिल कितने पे कंप्लीट होगी, 360 से डिवाइड कर दो। किसको डिवाइड करोगे, दिस वन, 360 से 2 को डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 180 डिग्रीज। तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपके पास बेटा 180 डिग्रीज पे, ये यहां पे कंप्लीट हो गई 180 डिग्रीज, ये हो गई। अब 0 से 180 आपके पास यहां पर है, हाफ क्या होगा 0 से 180 का, 90, या 90 प्लॉट हो गया। उसके बाद 0 से 90 ये मेरे पास है, तो इसका एग्जैक्ट हाफ कितना होगा जो पीक पॉइंट पे आएगा, दैट्स 45, 45 आ गया। देन यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, अब 45 का गैप चल रहा है, तो 90 + 45, तो आपके पास हो जाएगा 135। 135 + 45 इज 180, और 180 में फिर 45 ऐड करेंगे, इट विल गिव यू 225, 225। 225 में अब क्या हो रहा है आपके पास, अगेन 45 एड अप हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 270, और 270 में आप फिर ऐड करोगे 45, इट विल गिव यू 315, और 315 के बाद फिर 45 विल गिव यू 360। तो ये आपने क्या किया, साइन 2x यहाँ पे पूरा प्लॉट कर दिया, न्यू पीरियड प्लॉट हो गया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, कितना, 3 पीक्स चाहिए, यानी मेरे पास पीक वैल्यू 3 और -3 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 पे चली गई पीक, और नेगेटिव पीक कितने पे जाएगी, -3 पे जाएगी। ये मैंने अभी जो काम किया, क्या किया, यहां तक प्लॉट कर दिया, और अभी मेरे पास क्या है, एक्सिस किस पर है, 0 पर है। ये रहा, एक्सिस कहां पर है, अभी मेरा 0 पर है। अब समझना बात को, ट्रांसलेशन वेक्टर आ रहा है अब। ट्रांसलेशन वेक्टर का क्या काम होता है, एक्सेस और पीक वैल्यूज इनको चेंज कर रहा होता है। मेरे पास जो स्टार्टिंग 0 से हो रही है, अब ये तो मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया था जो ओरिजिन पे था। अब क्योंकि यहां +1 अलग से ऐड हो रहा है, तो मेरा यहां एक्सेस चेंज हो गया, इसकी वजह से ये मेरा एक्सेस क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। तो एक्सेस अब कहां से, इंस्टेड ऑफ 0 बल्कि +1 पे आ गया, तो यहां से मैं 0 रिमूव करूंगा। उफ,
तो यहां पे आपके पास अब एक्सिस क्या हो गया, वन पे हो गया, इंस्टेड ऑफ जीरो बल्कि किस पे जाएगा, वन पे चला गया। ये वन पे आ गया। एक बात हो गई। दूसरी बात, जब यहां पे मेरे पास था तीन वैल्यूज कौन कौन सी थी, इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब मेरा सिर्फ 3 sin 2x का ग्राफ था तो मेरे पास यहां पर 3 पे मैक्सिमम पीक थी, फिर 1 0 पे मेरा ओरिजिन था, और फिर मिनिमम पीक किस पे थी, -3 पे थी, करेक्ट। ये पीक्स थी। ये आपके पास मैक्सिमम पीक है, ये मिनिमम पीक है, और ये क्या है, एक्सेस है आपका। अब इनके अंदर मैंने क्या करना है, वन को ऐड करना है टू चेंज देयर मैक्सिमम मिनिमम एंड एक्सेस। तो जब मैं इसमें ऐड अप करूंगा तो मेरे पास यहां पे क्या चेंज आ जाएगा, 3 में इस वन को ऐड करूंगा, इट विल बी 4, करेक्ट। ये 4 हो जाएगा। 0 में वन ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1। और -3 में वन ऐड करूंगा, इट विल गिव यू -2। सो नाउ 4 इज योर मैक्सिमम पीक, 1 इज योर एक्सेस, एंड -2 इज योर मिनिमम पीक। इसीलिए यहां पे 1 देखो क्या आ गया, एक्सेस आ गया। अब जो 3 पे आपके पास मैक्सिमम पीक थी वो किस पे होगी, यहां पे 4 पे, ठीक है। तो अब आपके पास यहां पे जो है वो मैक्सिमम पीक किस पे आ गई आफ्टर एडिशन, 4 पे आ गई। और मिनिमम पीक किस पे आ जाएगी आफ्टर एडिशन, -3 में 1 जब आपने ऐड किया, इट विल गिव यू -2, तो ये पीक चेंज होकर आ गई -2 पे। सो दिस विल बी द फाइनल ग्राफ ऑफ y इक्वल्स 3 sin 2x + 1, दैट्स इट। सबसे पहले बेटा ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये आपके पास बेटा यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो हम ड्रॉ करते हैं वो न्यू पीरियड होता है। न्यू पीरियड का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितनी है, 3 साइकिल्स मैंने 10 की जो है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो, अगर मैं नॉर्मल 10 का ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल 10 के ग्राफ में कितने एसिम्पटोट्स होते हैं, 2। अगर मैं सिंपल 10x का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो उसमें कितने एसिम्पटोट होते हैं, 2। अगर नॉर्मल में इफ नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स इन 10x इज 2, तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स इन 10 3x कितने हो जाएंगे, 2 × 3 विच इज इक्वल 6। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो जाती है ना इससे, न्यू पीरियड से। तो अब कितने एसिम्पटोट मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, 6 एसिम्पटोट्स ड्रॉ करूंगा। तो मेरा ये आ गया बेटा 1 2 3 4 5 6। 6 एसिम्पटोट्स मेरे पास ड्रॉ हो गए। ये बात क्लियर हो गई। अब सिंपल ग्राफ प्लॉट करते हुए चले जाओ अपने, ठीक है। यहां से पिक करोगे, अपवर्ड जाएगा, ये आपके पास चला गया। यहां से मेरे पास बेटा डाउनवर्ड आ रहा है, यहां से मेरे पास अपवर्ड जा रहा है। उसके बाद फिर मेरे पास यहां से डाउनवर्ड आएगा, फिर यहां से मेरे पास अपवर्ड आएगा, फिर यहां से डाउनवर्ड आएगा बेटा, और यहां से दोबारा अपवर्ड मेरे पास आ रहा है। देन हमारे पास यहां से दोबारा आपके पास डाउनवर्ड आ रहा है, फिर अपवर्ड आ रहा है आपके पास, फिर आपके पास नेक्स्ट जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, और फिर आपके पास अपवर्ड आ रहा है। उसके बाद फिर यहां से आपके पास सिर्फ डाउनवर्ड आ जाएगा। ये पूरा मेरे पास 10x का ग्राफ, 3x का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझो। अगर मैं सिंपल 10x की बात करता हूं तो हमारे पास 2 साइकिल्स बनते हैं बेसिक 10x के अंदर। कितने नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, 2 नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स इन 10x कितना होता है बेटा, 2 होती है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स इन 10 3x, 3x में कितना होगा, 6 साइकिल्स हो जाएंगी। क्यों 6 हो जाएंगी भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को, 6 साइकिल्स। अब काउंट करो, ये हो गया बेटा 1 साइकिल हो गई, ये 2 साइकिल हो गई, ये 3 साइकिल हो गई,
ये 4 साइकिल हो गई, ये 5 साइकिल हो गई, ये 5 साइकिल्स हो गई, और हाफ मिलके 6 हो गई। सो टोटल 6 साइकिल्स आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इनकी वैल्यूज पॉइंट आउट करनी है। 0 से 360 टोटल मार्क डाउन करता है ये। यहां पे अगर मेरे पास 0 है और ये लास्ट कहां पे है, ये पॉइंट 360 होता है। अगर 0 से 360 पे 6 साइकिल्स आ रही हैं, तो एक साइकिल कितने पे कंप्लीट होगी, 360 डिवाइडेड बाय 6 कर दो। 360 डिवाइडेड बाय 3 कर दो। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही, पहले ये बताओ। नहीं, मुझे आ नहीं समझ। 360 जो है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हम 360 को 6 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 360 के बजाय एक काम याद रखो, कि नंबर ऑफ साइकिल्स जो होती हैं फॉर 10, वो हमेशा 180 से डिवाइड होती है, ये याद रखना। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स हमेशा किससे डिवाइड होगी, 180 से। ठीक है, अब 180 से क्यों डिवाइड हो रही है जरा समझो। अगर प्रीवियस हम ग्राफ को देखते हैं टेन थीटा के, ये प्रीवियस ग्राफ है टेन थीटा का, इसमें कितनी साइकिल है इस ग्राफ में, एक हाफ ये रही और हाफ ये रही। तो एक साइकिल मेरी कहां से कहां कंप्लीट हो रही है, 180 पे। दैट्स वाई हम 0 से 180 एक साइकिल कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम जो है वो डिवाइड भी किससे करेंगे, 180 से यहां पे डिवाइड करेंगे। अगर एक साइकिल अगर एक साइकिल मेरे पास 180 की आ रही है, सही है, तो मुझे अगर यहां पे निकालना है, इसको अगर डिवाइड करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा इसको। डिवाइडेड बाय। देखो, यहां 0 से लेके 360 पूरा है। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट सेंटर कहां पे होगा, दिस विल बी द सेंटर पॉइंट। ये वाला सेंटर है। यहां से देखो, दो साइकिलें मैंने ड्रॉप कर दी, यहां से दो साइकिल्स ड्रॉप कर दी, ये हाफ ड्रॉप कर दी, ये हाफ ड्रॉप कर दी, तो एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट यही आ रहा है मेरा। तो 0 से 360 सेंटर पॉइंट क्या होगा, 180। ये हो गया। अब यहां से 0 से 180 ये आ रहा है, 180 का हाफ क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 90। अब 0 से 90 ये आ रहा है, ये रहा मेरे पास। अब मुझे इसका हाफ चाहिए, क्या हो जाएगा, ये 0 से 90 है ना। अब 0 से 90 के बीच में पॉइंट्स देखो कितने आ रहे हैं, 0 1 2 3, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। सबको इंडिविजुअल मार्क डाउन करना है, और इक्वल डिवाइड होना चाहिए, इक्वल गैप आना चाहिए। तो अगर मुझे यहां पे 0 से 90 मेरे पास है, और हर पॉइंट को 3 पॉइंट्स है, कितना है, 1 2 और 3, 3 पॉइंट्स है ना। तो 90 डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा मैं। अगर मैं 90 डिवाइडेड बाय 3 करता हूं, तो मेरा आंसर आ रहा है 30, यानी एक गैप जो है वो मेरा 30 का होगा, ये हो गया 30 डिग्रीज। तो अगला हो जाएगा 60, गैप इक्वल हो गए। 0 से 30, 30 का गैप हो गया, 30 से 60, 30, 60 से 90, 30। अब इसका मतलब 30 की मेरे पास जो है वो फिगर चल रहा है। तो 90 से 30, 120, फिर 150, फिर 180 का गैप आ गया आपके सामने। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 210। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 240। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 30 के गैप से 270। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 300। फिर आ जाएगा 330, और फिर आ गया 360। अब देखो, इक्वल गैप हमने यहाँ पे मार्क डाउन कर दिए। ये हो गया। अब 10 3x का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब साथ में क्या है, 2 मेरे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जो टर्निंग पॉइंट है वो मेरे पास किस पर है, 2 पे और -2 पे। तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, एक आ रहा है बेटा 2 पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है टर्निंग पॉइंट, -2 पे। ये हमने किसके ग्राफ प्लॉट कर दिए, 2 10 3x के ग्राफ। अब मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज लिख रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं देखता हूं, भाई 2 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 0, और फिर आ रहा है मेरे पास -2, यानी ये वैल्यू है मेरे पास मैक्सिमम, ये है एक्सेस, और फिर ये मिनिमम। अब मुझे अगर नई न्यू वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसलेशन वेक्टर, तो इसमें मुझे हर वैल्यू को क्या पढ़ना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो न्यू वैल्यू कैसे आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे, 2 - 2, तो आंसर आएगा 0। फिर 0 - 2, ये -2 है ना, तो 0 - 2 विल गिव यू -2। फिर -2, और ये -2 क्या हो जाएगा, -4। सो दीज आर द न्यू वैल्यूज। ये हो गई मैक्सिमम,
ये हो गया एक्सेस और ये हो गया मिनिमम। ये क्या हो गया आपके पास, मिनिमम हो गया। ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अपनी वैल्यूज चेंज करोगे, क्योंकि अब आपको नया मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई, मिनिमम भी पता चल, एक्सेस भी पता चल गया और मिनिमम भी पता चल गया। और ये किससे पता चला, बाय दिस ट्रांसलेशन वेक्टर। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, ये आपने रिमूव किया यहाँ से, ये -2 रिमूव किया और यहाँ से 0 भी रिमूव कर दिया। अब आप अपनी नई वैल्यूज लिख लो जो भी आपके पास आई है। नई वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 इज योर फर्स्ट मैक्सिमम जो टर्निंग पॉइंट पे आ रहा है पॉजिटिव। एक्सिस चेंज हुआ, जो -2 है मेरे पास वो यहाँ पे -2 आ गया। और जो नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू है, वो मिनिमम क्या है, -4। वो टर्निंग पॉइंट ये वाला आ गया, -4। सो आपके पास जो है वो कंप्लीट 2 10 3x -2 का ग्राफ प्लॉट हो गया।